हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बाय अदर्स पर। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में एकदम अच्छे तरीके से अनुवाद करना सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे सुनकर आप सभी को मज़ा आएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और मोरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूँ, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी की हेडिंग है द शेफर्ड्स प्रपोजल। एपोस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? देखिए, एपोस्ट्रॉफी यानी कि ऑफ। ऑफ मतलब का के की। शेफर्ड मतलब क्या होता है? चरवाहा। चरवाहा, शेफर्ड मतलब चरवाहा। और प्रपोजल, प्रपोजल मतलब क्या होता है? शिक्षा या नैतिकता। शेफर्ड्स, चरवाहा, फिर एपोस्ट्रॉफी, फिर एस लगा यानी कि का के की, फिर प्रपोजल यानी कि नैतिकता। नैतिकता, चरवाहे की शिक्षा या नैतिकता। आते हैं मेन स्टोरी में। वन कोल्ड मॉर्निंग यानी कि एक ठंडी सुबह, अ पुअर सफर्ड, पुअर मतलब क्या होता है? गरीब। एक गरीब सफर्ड चरवाहा वाज ग्रेजिंग मतलब चराना। वन कोल्ड मॉर्निंग, एक ठंडी सुबह एक गरीब चरवाहा वाज ग्रेजिंग चरा रहा था हिज कैटल, अपने पशु को। कैटल मतलब क्या होता है? पशु। अपने पशु को। एक गरीब चरवाहा चरा रहा था अपने पशु को इन आ पास्चर मतलब क्या होता है? चारागाह या खुला मैदान। एक ठंडी सुबह एक गरीब चरवाहा चरा रहा था अपने पशु को एक खुले मैदान में। He had neither enough clothes. ही, यहाँ पे देखिए नेदर फिर नॉर का कंसेप्ट यूज हुआ है। नेदर नॉर का कंसेप्ट यूज हुआ है। He had neither enough यानी देखिए उसके पास नहीं था ना। नेदर नॉर का कंसेप्ट, उसके पास ना तो एनफ मतलब पर्याप्त, उसके पास ना तो पर्याप्त कपड़ा था टू वियर पहनने के लिए, नॉर उसके पास ना ही पहनने के लिए पर्याप्त कपड़ा था, नॉर ना इवन अ पेयर ऑफ शूज, यहाँ तक कि उसके पास एक जोड़ी शूज भी नहीं था, जूता भी नहीं था। सडनली अचानक से, सडनली मतलब अचानक से। अ मैन केम देयर, अ मैन यानी एक आदमी, मैन मतलब आदमी, एक आदमी केम देयर वहां आया, ऑन अ हॉर्स एक घोड़े पर। सडनली अचानक से एक आदमी वहां आया एक घोड़े पर। हॉर्स मतलब क्या होता है? घोड़ा। अ नोटोरियस डॉकेट, नोटोरियस मतलब क्या होता है? बदनाम। और डॉकेट मतलब चोर या डाकू। एक बदनाम डाकू ही डिसमाउंटेड मतलब क्या होता है? घोड़े से उतरना। ही डिसमाउंटेड यानी कि वह घोड़े से उतरा। वेंट टू द शेफर्ड और चरवाहे के पास गया। वेंट यानी कि गो का सेकंड फॉर्म, और गया चरवाहे के पास। एंड और सेड और कहा। कम एंड वर्क विथ मी, देखिए क्या कहा? यहाँ से यहाँ तक कहा, कॉमा में बंद है। कम यानी कि आओ और मेरे साथ काम करो।
आई विल गिव यू क्लॉथ्स, आई विल गिव यू मैं तुम्हें दूंगा, क्लॉथ्स यानी कि कपड़े, एंड शूज और जूते, मैं तुम्हें कपड़े और जूते दूंगा। बट द शेफर्ड लेकिन चरवाहा, द शेफर्ड यानी कि चरवाहा, लेकिन चरवाहा डिनाइड, डिनाइड मतलब इनकार करना, डिनाई मतलब इनकार करना, डिनाई का थर्ड फॉर्म डिनाइड, इनकार किया, लेकिन चरवाहा इनकार कर दिया, गोइंग जाने के लिए, विथ द डॉकिट, विथ द डॉकिट यानी कि डाकू के साथ, लेकिन चरवाहा इनकार कर दिया जाने के लिए डाकू के साथ। हियरिंग दिस द डॉकिट वॉज बेफल्ड, हियरिंग दिस यानी कि इसे सुनकर, हियरिंग दिस यानी कि इसे सुनकर, द डॉकिट वॉज बेफल्ड, बेफल्ड मतलब क्या होता है, बेफल्ड मतलब होता है चौंकना, इसे सुनकर डॉकिट डाकू चौंक गया, एंड और स्टार्टेड टू बीट हिम और स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, टू बीट हिम उसे पीटना। अगेन, अगेन मतलब फिर से, द डॉकिट सेड टू हिम, द डॉकिट, डॉकिट मतलब डाकू, सेड कहा, टू हिम उसे, डाकू उसे कहा फिर से, यू विल नॉट हैव टू वरी, देखिए यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ तक कॉमा में बंद है, यू विल नॉट हैव टू वरी, सॉरी यहाँ से यहाँ तक देखिए ये, फिर ये कॉमा में बंद है और ये वाला कॉमा यहाँ बंद है, क्या कहा यहाँ से यहाँ तक देखिए है, यू विल नॉट हैव टू वरी, विल नॉट हैव टू, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर कौन सा यूज हुआ है, विल नॉट हैव टू, तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, वरी मतलब क्या होता है, चिंता करना, तुम्हें नहीं करना पड़ेगा चिंता, यहाँ तक कि, इवन मतलब यहाँ तक कि, फॉर योर फूड तुम्हारे भोजन के लिए, तुम्हें चिंता नहीं करना पड़ेगा यहाँ तक कि तुम्हारे भोजन के लिए। एट दिस द शेफर्ड रिप्लाइड, एट दिस यानी कि इस पर, एट दिस इस पर, द शेफर्ड चरवाहा, द शेफर्ड चरवाहा, रिप्लाइड उत्तर दिया, रिप्लाई मतलब उत्तर देना, रिप्लाई का थर्ड फॉर्म उत्तर दिया, चरवाहा उत्तर दिया इस पर, इन स्पाइट ऑफ, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर यूज हुआ है, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ मतलब क्या होता है, फिर भी या बावजूद, यहाँ पे बावजूद, डूइंग अ वेरी सिंपल वर्क के बावजूद, किसके बावजूद, काम करने के लिए एक बहुत साधारण काम, एक बहुत साधारण काम करने के बावजूद, आई कैन मैनेज, आई कैन मैनेज, मैनेज मतलब क्या होता है, निपटना या संभालना, मैं संभाल सकता हूँ, टू लॉस, मैं संभाल सकता हूँ, दो लॉस को, ऑफ ब्रेड, लॉस क्या होता है, पीस, मैं संभाल सकता हूँ दो ब्रेड की पीस को, फॉर माई सेल्फ मेरे खुद के लिए, फॉर माई सेल्फ, माई सेल्फ मतलब मेरे खुद के लिए। आई एम कंटेंट बीइंग अ सफर्ड, आई एम कंटेंट बीइंग अ सफर्ड, यहाँ पे देखिए कंटेंट मतलब क्या होता है, संतुष्ट, यानी कि आई एम कंटेंट मैं संतुष्ट हूँ, बीइंग, बीइंग मतलब होकर, अ सफर्ड एक चरवाहा, मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ होकर एक चरवाहा। एट लास्ट आखिरकार, एट लास्ट मतलब क्या होता है, एट लीस्ट, एट लीस्ट यानी कि आखिरकार, आई हैव पीस ऑफ माइंड, मेरे पास पीस है, पीस मतलब क्या होता है, शांति, पीस मतलब शांति, मेरे पास शांति है, ऑफ माइंड दिमाग की, मेरे पास दिमाग की शांति है, विच यू डोंट हैव, विच मतलब जो, यहाँ पे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के लिए यूज हुआ है विच, जो यू डोंट है, जो तुम्हारे पास नहीं है। हियरिंग दिस इसे सुनकर, हियरिंग दिस इसे सुनकर, द डॉकिट गॉट स्टन्ड, द डॉकिट यानी कि डाकू
गॉट स्टैंड, डाकू गुस्सा हो गया। स्टैंड, देखिए स्टैंड मतलब क्या होता है, सन्न रहना, यानी कि डाकू सन्न हो गया एंड और इमीडिएटली तुरंत वेंट टू द पुलिस, और पुलिस के पास चला गया, सॉरी वेंट टू द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन क्या होता है, थाना, और तुरंत चल गया थाना, एंड और सरेंडर्ड, और सरेंडर्ड और हार मान लेता है। तो मोरल देखते हैं क्या है इस स्टोरी का। मोरल मतलब क्या होता है, शिक्षा या नैतिकता। पीस ऑफ माइंड, पीस मतलब शांति, ऑफ माइंड दिमाग की शांति, इज मोर ज्यादा है, नेसेसरी मतलब जरूरी, दिमाग की शांति ज्यादा जरूरी है, देन क्या है, यूज हुआ है कंपेयर करने के लिए दो चीजों को, देन किससे, लग्जरी ऑफ लाइफ, लग्जरी ऑफ लाइफ मतलब क्या होता है, आरामदायक जीवन, दिमाग की शांति ज्यादा जरूरी है एक आरामदायक जीवन से। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।